चलिए, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे आपका ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। और फिर से आज भी बैच 30 एंड बैच 34 को मर्ज किया गया है। करण सर लीव पर है, उस वजह से अगली क्लास है शायद आपकी क्लास ओरिजिनल चलेगा आपके बैच 34 में। तो आज आप दोनों का सेम क्लास रहेगा। एक हिंदी मीडियम बैच है, इंग्लिश मीडियम बैच है, तो बाइलिंगुअल चलेगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। हो सकता है कंटेंट हिंदी में लिखा हुआ मिले, लेकिन आपको समझाया जाएगा दोनों ही लैंग्वेज में। चलिए, तो अब तक हमने थ्योरम 6.1 से लेकर के 6.5 तक कवर कर लिया है। 6.1 2 3 4 5। लास्ट क्लास में दो थ्योरम किया था, 6.4 और 6.5। तो 6.4 का रिवीजन तो आज करेंगे ही, इसके कुछ क्वेश्चन सारे हो नहीं पाए थे। तो 6.4 को एक बार बताता हूँ कि 6.4 में हमने क्या पढ़ा था। 6.4 बेसिकली क्या था? साइड 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 प्रतिबंध, ठीक है, या साइड 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 क्रिटेरिया। ये एक्चुअली होता क्या है? तो अगर मैं कोई दो त्रिभुज लूं, ठीक है, मैं कोई भी दो त्रिभुज लेता हूं और कहता हूं कि इसके तीनों ही साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए बी सी और यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। बस ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि आप बस फिगर से देखिएगा, ठीक है। अगर लिख रहा हूँ 3, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिखा 7, 6, 10, 14। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा। सर और यहाँ पर आपको देखना होगा संगत भुजाएं समानुपाती हैं कि नहीं, क्योंकि तीनों ही भुजा दे रखा है, कोण की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से चेक करें सर। तो मैं 3 को 14 से डिवाइड करूंगा क्या? नो 3 को सर 14 से नहीं डिवाइड करेंगे सर, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते एक छोटा भुजा को एक बड़ी भुजा से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली आपको क्या ध्यान रखना होगा, तो जब भी आप रेशियो चेक करोगे तो छोटे भुजा को छोटे भुजा से डिवाइड करिएगा। तो पहले त्रिभुज एबीसी का सबसे छोटा भुजा मुझे 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, या 3 मीटर, जो भी यूनिट दे रखा हो 3 दिख रहा है। और दूसरे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा मुझे 6 दिख रहा है। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे और ये मुझे दिख जाएगा 1/2। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूंगा, दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 7 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा मुझे 14 दिख रहा है, ठीक है। तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको दिख जाएगा सर 1/2। और बीच वाला जो भुजा, मतलब मिडिल वाला भुजा जो है 5, और यहाँ पर 10, तो 5 को भी 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आकर मिल गया आपका 1/2, ठीक है। तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 सभी का रेशियो सेम लिख रहा है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब त्रिभुज तो समरूप हमने बोल दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सर समरूप बोल दिया। लेकिन सर इसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर एबीसी लिखे, पी क्यू आर लिखे, क्यू आर पी लिखे। और इसमें हमेशा मैंने बोला है कि आप बढ़ते क्रम में जाइए, ठीक है, छोटा भुजा से बड़ा भुजा की तरफ। तो डायरेक्शन देख लीजिए, ट्रायंगल एबीसी में क्या करिएगा ना, आप छोटा से बड़ा जाइएगा 3 से 7 की तरफ, 5 होकर के, ठीक है, 3 5 7 ऐसे। तो आपको नाम क्या दिखेगा? ट्रायंगल बी ए सी। अब मुझे बताइए बी ए सी के लिए ट्रायंगल क्या लिखना चाहिए मुझे? क्यू अगर मैं आर बी ए सी, पी क्यू क्यू आर आर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलो सर यहाँ पर क्या करेंगे, तो छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे बढ़ते क्रम में, ऐसे सोच लीजिए 6 10 14। तो 6 10 14 जाओगे तो ऐसे जाओगे ना, तो आपको सर यहाँ से मुझे दिखेगा क्यू आर पी ऐसे। तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल लिख देंगे क्यू आर पी। इस तरीके से आप ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं सर संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा, तो आप लिख दीजिएगा सर बी एस सी ऊपर, उसके नीचे क्यू आर पी, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा कि बहुत ही क्लियर है, सर बी जो है वो क्यू के बराबर होगा कोण, ठीक है। कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर, और कोण सी जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। फिगर में भी मैं बता दे रहा हूँ, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण ए जो है वो कोण पी पी के बराबर है, और कोण सी जो है, अच्छा ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? ये सर क्यू आर पी आएगा सर। अच्छा हाँ, ये मैंने ही गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पर क्यू पी आर लिख दिया ना, इसलिए वो गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखिए, बीएससी बोला था और बीएससी की जगह क्यू आर पी लिखना है, तो क्यू आर पी लिखना है, ठीक है। तो अभी लिखिएगा सर बी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर बोलिएगा, देखो ऐसे कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कोण बी जो है वो किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर, इतना ठीक है। कोण ए जो है कोण आर के बराबर है, कोण ए जो है वो कोण आर के यहाँ पर बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। और कोण सी जो है वो कोण पी के बराबर हो जाएगा, तो कोण सी पर 3 लाइन बना रहा हूँ, कोण पी पर मैं 3 लाइन बना देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप बराबर करिएगा, इसमें कुछ वैल्यू देकर पूछेगा, ठीक है, क्लियर।
तो इस Yes, तरीके से sir. नाम लिखने के लिए सीखना है आपको। अब मैं इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देता हूँ। साइड 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 प्रतिबंध पर भी नाम बढ़िया से लिखेगा और उस तरीके से आप कोण किसके बराबर कीजिएगा, ट्राई करो। उसके बाद साइड एंगल साइड का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, दी गई आकृति के लिए सही विकल्प का चयन करिए। रिकॉल क्वेश्चन है। चैट आपका बंद रहेगा, बिल्कुल टाइम लीजिएगा अपना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा सा। एनसीईआरटी बुक से नहीं है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। दी गई आकृति के लिए कौन सा सही है? एंगल P का मान 70 डिग्री, Q का मान 40 डिग्री, R का मान 80 डिग्री। P का 40, Q का 80, R का 70। P Q R कितना होगा? मतलब बेसिकली P Q R निकालना है। कोण P कितना होगा, कोण Q कितना होगा, कोण R कितना होगा। दो त्रिभुज दिखाया गया है ट्राइंगल ABC में, एक कोण 40, एक कोण 70, भुजा 12, 14, 18 और यहाँ पर भुजा 21, 27, 18। पहले चेक करो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है। अगर समरूप नहीं होगा तब तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर समरूप ही नहीं है तब तो आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर समरूप है तब आप देखिए कौन सा कोण किसके बराबर होगा। कोण ए दे रखा है 70 डिग्री, कोण बी दे रखा है 40 डिग्री, कोण सी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर आपसे पूछ रहा है, पी कितना होगा, क्यू कितना होगा, आर कितना होगा। अच्छा, अभी तक दो बच्चों का आंसर आया कि त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, ठीक है। देखते हैं, अभी सॉल्व करिए आप सभी लोग, जल्दबाजी में बस मत करो। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया है। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सभी गलत हैं। तो टाइम लेके इसको आप क्या करिए ना, इस फिगर में बनाइए। अभी एक आंसर सही आया है, जो अभी एक आंसर आया है बिल्कुल बढ़िया, नाइस। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण पी कितना होगा, कोण क्यू कितना होगा, इसलिए मैं कह रहा भी रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से सीखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इवन बिना ऑप्शन के आएगा तो 3-4 नंबर का आ जाएगा। भले ही मैं यहाँ पर ऑप्शन के साथ पूछ रहा हूँ, एग्जाम में ऑप्शन नहीं हट देगा, आपसे बोल देगा पी क्यू आर का मान बताइए। तीस सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड्स और। ट्वेंटी फाइव, 20। सर ठीक कितनों का है? अभी 3 बच्चों का आंसर सही है, अभी तक 3 बच्चों का आंसर सही है। अगर मुझे सही सही याद है तो ये भी हो सकता है कि मुझे आंसर, क्योंकि मुझे एक्चुअली सारा आंसर याद नहीं होता है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग 3 बच्चों का आंसर सही लग रहा है। 10 सेकंड और। कोई बात नहीं, सही गलत अगर आपका गलत भी हुआ है सही हुआ है, ठीक है, कि बहुत बच्चों का गलत हुआ है तो इसमें कोई बात नहीं, मैं इसको डिस्कस करते हैं क्या होगा, कैसे करेंगे। 5 सेकंड वेट करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अच्छी बात है कि आप सभी ने ट्राई किया है और आंसर किया। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सबसे ज्यादा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आया है, ठीक है। मोस्टली सबसे ज्यादा आंसर जो है ऑप्शन डी आया है कि सर त्रिभुज समरूप ही नहीं है। तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये दिखना चाहिए कि सर समरूप तो है। मैं यहाँ पर ऑप्शन को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं करना क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों ही कोण बताने हैं ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर ऑप्शन हटाइए, ठीक है।
मैं यहाँ पर कंपेयर करके देखता हूँ। अब कोण एबीसी का, सॉरी ट्राइंगल एबीसी का एंगल हटाई, एंगल से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर भुजाओं को देखता हूँ, क्योंकि त्रिभुज पीक्यूआर का कोई एंगल दे ही नहीं रखा, मैं एंगल से तो कंपेयर कर ही नहीं सकता, कोण से कंपेयर कर नहीं सकता। मैं सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का सबसे छोटा भुजा देख रहा हूँ, मुझे बताओ सबसे छोटा भुजा कौन सा है त्रिभुज एबीसी में? सर 12 है। सर 12। 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12। तो इस 12 को डिवाइड किससे करके चेक करेंगे? त्रिभुज पीक्यूआर का सबसे छोटा वाला से, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला 18। भुजा कौन सा है? 18, ठीक है। यहाँ पर ये मत करना कि सर 18 को 18 से डिवाइड करके चेक कर लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या दिखना है, सर छोटा को छोटा से डिवाइड करिए, तो 12 को 18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए सर 12/18 करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2/3 आ रहा है अनुपात, ठीक है सर। एक भुजा का अनुपात तो 2/3 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ा वाला भुजा, तो सबसे बड़ा वाला भुजा यहाँ पर 18 है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा 27 है, ठीक है। तो 18 को मैं 27 से डिवाइड करके चेक करता हूँ, 18/27 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये भी 2/3 आ गया। इंटरेस्टिंग सर, यहाँ तक तो लग रहा है समझो। अब आगे भी चेक करते हैं, आगे चेक कर लेते हैं ये भुजा। तो जो बीच वाला बच गया है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो मिडिल है, जो ना ही बड़ा है सबसे ना ही छोटा है, तो 14 को आप 21 से डिवाइड करिएगा। तो 14 को 21 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो ये भी तो 2/3 ही आ गया। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो 2/3 ही आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो अनुपात सब जगह पर सेम आया। आप अब कह सकते हो सर सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो सर 2/3 ही आ रहा है। मतलब इतना तो क्लियर है कि साइड 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 प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? त्रिभुज तो समरूप होंगे सर, ठीक है। इट इज क्लियर कि सर त्रिभुज दोनों कैसे हैं? समरूप हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। अब लेकिन नाम कैसे लिखें? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर? नहीं, एबीसी पी क्यू आर के समरूप नहीं है। तो मैंने हमेशा आपको बताया बढ़ते क्रम में आप डायरेक्शन देख लीजिए। तो मैं ट्रायंगल एबीसी को देखूं तो आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा 12, 14, 18, 12, 14, 18। तो डायरेक्शन आप ये बोलोगे, डायरेक्शन क्या दिख रहा है? तो 12 से 18 की तरफ जाएंगे, 14 होते हुए ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो एबीसी दिखेगा, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ये समरूप किसके हो जाएगा? तो दूसरे वाले त्रिभुज में छोटा से बड़ा जाइए, ठीक है। तो छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम में, तो कहेंगे सर 18, 21, 27। तो 18, 21, 27 करने का मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आर पी क्यू है ना, तो यहां से आपको दिख जाएगा सर ट्राइंगल आर पी क्यू। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे क्या? यस सर। तो इस तरीके से नाम हमने लिख दिया सर एबीसी जो है वो आर पी क्यू के समरूप है। और जैसे ही आपने ये लिख दिया कि सर ये दोनों समरूप हैं, तो आप क्या करो, सिंपली बोलोगे सर एबीसी के नीचे आर पी क्यू लिख दीजिए, आर पी क्यू। और यहां से हम बोलेंगे सर एंगल ए जो होगा, अच्छा आपसे पूछा क्या था, ऑप्शन जो आपको दिख रहे थे उसमें था एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। तो मुझे पी क्यू आर निकालना है, तो इस तरीके से आप सोचिए एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी जो होगा सर वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी एंगल बी के बराबर हो जाएगा, मैं देख लूंगा फिगर से। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एंगल क्यू, तो एंगल क्यू किसके बराबर है? एंगल सी के। देख के बताओ। एंगल एंगल सी के, तो एंगल क्यू जो है सर एंगल सी के बराबर होगा। तो एंगल क्यू और एंगल सी आपस में बराबर होंगे, जो भी होंगे मैं देख लूंगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एंगल आर, ठीक है, एंगल आर किसके बराबर है? एंगल एक है। एंगल ए के, तो एंगल आर एंगल ए के बराबर हो जाएगा। अब देखो एंगल बी कितना है, फिगर को देखिए, फिगर में एंगल बी 40 डिग्री है, तो एंगल बी 40 डिग्री, मतलब एंगल पी जो है 40 डिग्री आ जाएगा ना, यहाँ पर 40 डिग्री बनेगा आपका, ठीक है। क्यों नहीं पता, अभी रहने दो। एंगल आर कितना, एंगल ए के बराबर, एंगल ए है 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आर 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोलिए सर एंगल आर 70 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इतना ही से अगर मैं ऑप्शन को देखूं, बस इतना जो लिखा हुआ इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑप्शन को देखूं, तो एंगल देखिए पी है 40 और आर है 70, पी 40 आर 70। तो पी 40 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में ही तो 40 दिख रहा था, यहाँ पर तो नहीं है, ये तो पी 70 हो गया गलत, पी 80 हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा सही। क्यों हमने अभी तक नहीं निकाला था, क्यों निकाल लेंगे, ऐसा नहीं, क्यों नहीं, हमसे अगर क्यों ही पूछता या फिर ऑप्शन नहीं देता, हमसे बोलता क्यों भी बताइए, क्यों कितना आएगा? 80 आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए? तीनों कोनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए। दो कोण का योग आपको यहाँ पर मिल चुका है, 70 और 40 को जोड़ेंगे तो 110 मिलेगा। तो सी निकालेंगे तो कितना मिलेगा सर? सी निकालेंगे तो यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा। और कोण सी जो है
वो कोण क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री आ जाएगा आपका, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। बताइए समझ में आया? जिनका सही था वो मुझे यस लिख के बताइए। क्या बोल रहे हो? 70 और 40 तो 110 होता है सर, फिर 70 ही बचेगी, 180 में से घटाएंगे। 70 और 40 110 होता है, और सॉरी, इसका मतलब डेटा गलत था ना इस क्वेश्चन में। सर तभी पागल हो गया मैंने। सॉरी, तो इस पोल का डेटा नहीं बनाएगा, सो सॉरी फॉर दैट, इसमें क्या था, डेटा ही गलत था। तो इसमें आप लोग को माइक बंद था क्या? माइक ऑन था ना? तो फिर क्यों नहीं बोला आपने कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है? देखो यहाँ पर आपको क्या, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या एक्चुअली। आंसर गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पोल डेटा नहीं बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन तो सही है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल समरूप ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ट्रायंगल तो हमने समरूप देखा ना। अच्छा मुझे बताओ, ये समझ में आया क्या? त्रिभुज तो समरूप है, यस सर। त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आप डेटा, अब क्या है ना, क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शंस गलत लिख रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को हटा दीजिए। अब मेरा मकसद ये है कि आपको समझा सकूं चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन को छोड़िए, ऑप्शन में कुछ एरर है। तो यहाँ पर आप बोले सर कौन सी 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि 70 40 110 हो रहा है, 110 में से 70 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 70 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो कोण क्यू भी 70 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 40 70 70। ऑप्शन कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था, बाकी क्वेश्चन सही था। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शंस को हटा लेना। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया है तो ये हटा लेना। ठीक है, चलो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा इसको ऑप्शन को सही करके। ठीक है, चलिए, तो ये तो कंप्लीट होता है आपका साइड साइड साइड। अब एक कंसेप्ट और पढ़ा था लास्ट क्लास में, 6.5 नंबर थ्योरम। तो थ्योरम 6.5 क्या कहता है, इसमें भी प्रतिबंध ही है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, प्रतिबंध। तो इसका भी स्टेटमेंट वगैरह हमने देख ही लिया है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। साइड एंगल साइड या भुजा कोण कसौटी क्या होता है, भुजा कोण भुजा कसौटी। देखो इसमें नाम में ही क्लियर है ना, दो साइड और उसके बीच में एक ए। ठीक है, मतलब भुजा भुजा के बीच में एक कोण है। तो अगर दिखता है सर दो त्रिभुज है हमारे पास जिसमें से कोई एक कोण बराबर है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में एक कोण मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी 50 डिग्री मिल गया और यहाँ पर भी 50 डिग्री मिल गया। ठीक है, एक एंगल बराबर मिल गया। ठीक, अब हम इसको समरूप अभी नहीं बोल सकते। अगर कभी ऐसा है कि इस कोण को जो घेरने वाली भुजाएं हैं, या फिर ऐसा सोचो कि ये कोण जिस भुजाओं से मिल रही है, ये एंगल जिस भी साइड से इंक्लूड किया हुआ है, उनका रेशियो सेम है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पर आपका 5 मीटर, यहाँ लिख दिया 10 मीटर, यहाँ लिख दिया 7 मीटर और लिख दिया 14 मीटर। ठीक है, तो आप देखिएगा सर इन दोनों त्रिभुज में क्या दिख रहा है, ए बी का अनुपात अगर हम ले, एक तो मुझे दिख रहा था 50-50 बराबर, एक एंगल बराबर दिख गया। ठीक है, एक एंगल बराबर कर दिया। अब इस एंगल के बाएं और दाएं, मतलब ये एंगल जिस भी भुजा से बन रहा है, जिस साइड से बन रहा है, उसका रेशियो देखिए। तो यहाँ दिख रहा है 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, तो 5/10 अनुपात कितना आ जाएगा सर, 1/2। सिमिलरली इधर देखिएगा 7/14 कितना आ जाएगा, तो 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है सर 7/14 का अनुपात कितना आ रहा है, 7/14। तो यहाँ पर अनुपात 1/2 आ गया, तो ये भी 1/2 1/2। तो दो साइड का रेशियो सेम आया, और जिस दो साइड का रेशियो सेम आया उसी के बीच वाला एंगल भी बराबर था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इतना मुझे पता चला कि समरूप होंगे। क्लियर? नियम यही कहता है। अब बात उठता है कि सर नाम कैसे लिखें। ठीक है, नेम कैसे लिखें। ठीक है, तो नाम लिखने के लिए आपको ऑर्डर देखना होगा, इसमें बहुत आसान है, 5 से 7 पर चले जाइए। ठीक है, 5 to 7 एंगल को क्रॉस करते हुए, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल बीएसी। क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। अब इसका सिमिलर क्या हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, तो छोटा से बड़ा चल जाइए, 10 से 14 50 डिग्री क्रॉस करते हुए, तो 10 to 14, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ईडीएफ। ठीक है, ईडीएफ, त्रिभुज ईडीएफ। तो बी ए सी और ईडीएफ सिमिलर हो जाएगा। ठीक, अब बी ए सी को मैं चेंज करके अगर ए बी से लिखना चाहूं तो फिर कैसे लिखेंगे बताओ। अगर मैं त्रिभुज ए बी से लिख दूं तो इधर कैसे लिखना पड़ेगा, DEF।
तो DEF कर दीजिए। आप सिंपली बोलेगा सर यहाँ पर क्या किया, BAC था, A को हमने इधर कर दिया तो D को इधर कर दीजिए, ठीक है, DEF। बस आपको देखना है कौन किसका संगत कोण है, कौन किसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर और भी मैं फिगर इस तरीके से बनाता हूँ, आप ट्राई करिएगा। मेन है कि नाम कैसे लिखें। ट्रायंगल तो सिंपल बहुत आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये होगा मेरा हर क्वेश्चन में कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, त्रिभुज समरूप है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिगर में बना रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आपके पास, वो सभी में आपका एक ही क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं। और सेकंड क्वेश्चन अगर है तो उसका नाम क्या लिखें। ABC, यहां लिख दिया PQR, यहां लिख दिया 72 डिग्री, यहां लिख दिया 72 डिग्री। 5, 8, 10, 16। सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर है। आपका पहला आंसर कि हाँ सर सिमिलर यानी समरूप है। यस, समरूप है। सेकंड क्वेश्चन, कसौटी कौन सा लग रहा है यहाँ पर? SAS। SAS, क्योंकि दो साइड आपको अच्छा कसौटी छोड़िए, हम अभी समरूप प्रूफ करेंगे उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों त्रिभुज में एक एंगल बराबर, एक कोण बराबर 72 डिग्री यहाँ पर भी, 72 डिग्री यहाँ पर भी, ठीक है। एक कोण बराबर दिख गया, तो एक तो एंगल की बात हो रही है। अब ये एंगल जिस दो साइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिस दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, उनका रेशियो चेक कर लो। तो यहाँ दिख रहा है सर 5 और 8 से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर छोटा भुजा 5 है और यहाँ पर छोटा भुजा 10 है, तो 5 को 10 से डिवाइड करिए। तो 5/10, हमेशा वही करना है, छोटा को छोटा से, बड़ा को बड़ा से। तो 5/10 आपको दिख जाएगा 1/2। और यहाँ पर बड़ा है 8 और यहाँ पर बड़ा है 16, ठीक है। तो 8 को 16 से, तो 8/16 फिर से 1/2। तो ये प्रोपोर्शनल, ये रेशियो भी सेम आ गया, ठीक है। तो आपको सर साइड का रेशियो भी सेम आया, उसके बीच वाला एंगल भी सेम आया। तो बिल्कुल बोलेंगे सर साइड एंगल, साइड से दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब सर नाम कैसे लिखे, ठीक है। तो नाम इसको देखो कैसे लिखेंगे। मैंने क्या बोला था अभी, छोटा से बड़ा, ठीक है, मतलब 5 से 8 चले जाइए। क्या दिखेगा आपको, BAC, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल किसके समरूप हो जाएगा, ट्रायंगल QPR। QPR। QPR क्लियर। तो BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज QPR के। ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर नाम लिखने के लिए बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए, जैसे लिख सकते हैं ना BAC और QPR। अब इसमें आप भुजा समानुपाती लगा सकते हो। मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि सर अगर हमने साइड एंगल साइड से इसको समरूप प्रूफ कर दिया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि BA, यहाँ से BA लिया तो यहाँ से QP लेंगे, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहाँ से मैंने AC लिया, उधर से क्या लेंगे, PR लेंगे, PR लेंगे। और यहाँ से हमने अगर BC लिया तो यहाँ से आप QR लोगे, BC लिया तो यहाँ से QR लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे अगर BSc नहीं चाहिए, मैं BSc के जगह पर मैं कुछ और नाम लिखना चाहता हूँ, तो आप अगर नाम चेंज कर रहे हो ना, तो बस इतना करिएगा, आप BSc के नीचे लिख दो कहीं पर भी, ऐसा लिख दो, BSc के नीचे आप लिख दो QPR। अब नाम चेंज करिए इसको, ABC अगर कर दिए तो A के नीचे क्या है, P, A के नीचे P कर दीजिए, B के नीचे क्या है, Q, और C के नीचे क्या है, R। तो ट्राइंगल ABC जो होगा PQR के समरूप हो जाएगा। समझ में आया? तो नाम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहिएगा। चलिए, तो एक और फिगर बना रहा हूँ, यही सारे क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, ABC और यहाँ लिख दिया PQR। यहाँ पर है 70 डिग्री, 4 मीटर, 6 मीटर।
यहाँ पर 6 मीटर, 9 मीटर और यहाँ पर 70 डिग्री। समरूप है या नहीं? समरूप नहीं है। अगर समरूप नहीं है फिर तो हम कसौटी भी नहीं पूछ सकते। अगर समरूप है तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कसौटी कौन सा है। होगा। देखो एक कोण बराबर दिखा ना, एक एंगल बराबर दिखा, यहाँ पर 70 डिग्री और यहाँ पर भी 70 डिग्री। एक एंगल बराबर, एक एंगल बराबर मिल गया, एक कोण बराबर मिल गया। ठीक है, तो एक एंगल मुझे दिख गया सर, हाँ बराबर है सर। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर ये एंगल कौन से दो साइड से मिलकर बना हुआ है, तो 4 और 6, और यहाँ 6 और 9। तो छोटा को छोटा से डिवाइड करो, 4 मीटर को मैं 6 मीटर से डिवाइड करके चेक करूंगा, तो 4/6 कितना आएगा? 4/6, 2/3 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद मैं 6 को, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला भुजा, 6 मीटर को डिवाइड करूंगा 9 मीटर के साथ, तो 6/9 कितना आ जाएगा? तो 2/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 ही तो आ रहा है। तो रेशियो तो सेम ही आ रहा है, अनुपात तो सेम आ रहा है, तो भुजा का अनुपात भी बराबर है। जो भुजा घेरे हुए इन कोनों को, उनका अनुपात सेम है। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई नीड नहीं है, गलती आपसे होगी अभी, ठीक है, गलती करके ही सीखोगे। तो यहाँ बोलेंगे सर ये जो कौन सा क्राइटेरिया दिख रहा है, एक कोण बराबर, ये कोण जिस दोनों भुजाओं के बीच में है उनका अनुपात बराबर। तो कहेंगे सर साइड एंगल साइड प्रतिबंध से SAS क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक, क्या मैं ऐसा लिख दूं ट्रायंगल PQR जो होगा वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ABC के? बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ये नाम ऐसे नहीं लिखते। नाम लिखने में थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कसौटी तो साइड एंगल साइड आ गया, लेकिन नाम कैसे लिखे? हाँ चलिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ, पहले ABC को देख रहा हूँ। तो मैंने बोला 4 से 6 पर जाइए 70 डिग्री होकर, तो यहाँ दिख जाएगा मुझे ट्रायंगल ABC। अब ABC के लिए आप मुझे नाम बताइए क्या लिखें? QPR। QPR, हाँ, छोटा से बड़ा जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, छोटा से बड़ा है तो यहाँ भी छोटा से बड़ा की तरफ जाइए। ठीक है, QPR, तो बस वही करना है, 70 डिग्री जंप करके QPR चले जाइए, QPR। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ABC QPR के समरूप है। अगर ABC QPR के समरूप है तो उसके संकट भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं सर, AB बटा क्या लिखना चाहिए बताओ? QP। QP। ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ये आगे जाकर प्रूफ में बहुत काम आएगा, या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। BC बटा PR। PR, BC बटा PR, एंड लास्टली AC बटा QR। AC बटा QR। तो इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कभी जरूरत होगा तो ये लिख देंगे कि सर भुजाओं का अनुपात सर बराबर होगा। ठीक, कसौटी साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, यहां पर लिख रहा हूं 80 डिग्री, यहां पर आपका 8 मीटर, यहां दे रहा है आपका 10 मीटर। ठीक है, यहां पर भी दे दिया 80 डिग्री, यहां पर दे दिया 15 मीटर, यहाँ 12 मीटर। बताइए त्रिभुज समरूप है क्या? सिमिलर है या नहीं है? नहीं। यहाँ पर आप कहोगे सर, यहाँ पर मैं देखूं तो अगर मैं भुजा का अनुपात देखूं तो भुजा का अनुपात तो सर खैर मिल भी जाएगा। मान लो यहाँ पर 8 मीटर का अनुपात चेक करोगे आप 12 मीटर के साथ, तो 8/12 कितना दिख रहा है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, अनुपात 2/3। मैं 10 मीटर का अनुपात अगर 15 के साथ चेक करूं तो 10/15 भी आपको दिखेगा सर। 10/15 करने का मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2/3 तो आ गया। लेकिन क्या जिस भुजाओं का अनुपात आपने चेक किया, जिस भुजाओं का रेशियो आपने चेक किया, उसके बीच का कोण बराबर है? एक तो मुझे 80 डिग्री दिख रहा है, लेकिन ये वाला कोण मुझे कहाँ पता था? ठीक है, तो 10 मीटर और 8 मीटर के बीच का कोण हमें पता ही नहीं। मान लो नाम देता हूँ ABC, तो एंगल A का वैल्यू मुझे चाहिए होगा ना, एंगल A का वैल्यू दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो एंगल A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे सर दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे।
भले ही एक कोण बराबर है, लेकिन जिस भुजाओं का अनुपात बराबर है, जिन भुजाओं का रेशियो बराबर है, उनके बीच का कोण हमें बराबर नहीं दिया गया है। कोई और कोण बराबर हो जाने से त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। समझ में आया? इसलिए इसका नाम था साइड एंगल साइड। बीच वाला ही कोण देखना है। क्लियर है सभी को? ये दोनों समरूप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर समरूप नहीं है ये, और समरूप नहीं है तो फिर आगे मैं कसौटी भी नहीं पूछूंगा, कसौटी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए एक लास्ट और चेक करके बताइए, इसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसका भी नाम उसी तरीके से लिख के बताइएगा। लिख दिया यहाँ पर ABC, और यहाँ लिख दिया है आपका PQR। कोण यहाँ पर दे रखा है आपका 50 डिग्री, और यहाँ एक कोण 50 डिग्री। ये वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, या यूनिट लिख रहा हूँ, 4.5 लिख दिया, 6 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया। चेक करो सिमिलर है या नहीं, और सिमिलर है तो फिर कौन सा कसौटी लगेगा, नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो मुझे देखा सर एक कोण बराबर आ गया, एक एंगल बराबर आ गया, 50 डिग्री 50 डिग्री। और ये एंगल जिस भी दो साइड से मिलकर बना हुआ है ना, उसका वैल्यू भी पता है, तो रेशियो चेक करिए। छोटा को छोटा से भाग लगाया आपने, तो यहाँ पर छोटा भुजा है 6, और यहाँ पर छोटा भुजा है 4.5, तो 6 को 4.5 से भाग लगाने पर क्या मिलेगा, 60/45, ऊपर से 10 से गुना कर दिया, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4/3 आ रहा है, ठीक है। बड़ा भुजा को बड़ा भुजा से भाग लगा कर देखो, 8 को 6 से भाग लगाओ, कितना आ रहा है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, अनुपात तो सेम आ गया, रेशियो तो सेम आ गया, है ना। तो समरूप तो होगा, समरूप होगा ना, एक एंगल बराबर और उसके दाएं बाएं वाले जो साइड है उनका अनुपात बराबर, रेशियो बराबर, तो समरूप हो गया। समरूप हो गया तो इसका नाम कैसे लिखें, छोटा से बड़ा चले जाइए, ठीक है। 6 से 8 जाएंगे, तो 6 से 8 जाएंगे तो क्या दिखेगा, तो BCA दिखा, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे सर ट्राइंगल BCA लिख दिया। इसका समरूप क्या होगा, PQR। छोटा से बड़ा PQR। जाएंगे तो PQR नाइस, तो यहाँ से P से R की तरफ जाएंगे, छोटा से बड़ा जाएंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल PQR, ठीक है। इतना लिख दिया तो फिर बहुत काम हो गया। आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, सर BC/PQ। अगर लिखना होगा तो ये लिखना हमेशा जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। BC जो होगा वो PQ के संगत, CA जो होगा वो QR के संगत अनुपात, ठीक है, और BA जो होगा वो आपका आ जाएगा PR के नीचे, ठीक है। कुछ ऐसा लिख देंगे। क्लियर है? ये Yes, बहुत sir. जरूरी है। चलिए, तो ये एक टाइप हुआ हमारा जहां पर हमने चेक किया कि सर समरूप है या नहीं है, और समरूप है तो कौन सा कसौटी है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो मैं ट्रायंगल दे रहा हूँ, एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन आपके पास है जो आपके पोल में पूछे जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ कोई ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पर ना आपका जो, अगर मैं बोल दूं कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, और मैं पूछूं कि यहाँ पर कोण B किसके बराबर होगा, तो आप क्या बोलिएगा, Q। तो ये तो अगर मैं बोल दूं कि सर समरूप हैं, अगर ये नाम बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, तब तो मैं बोलूंगा B जो होगा कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर हो जाते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये नाम ऑर्डर में नहीं लिख रहा, बस मैं त्रिभुज बोल रहा हूँ कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऑर्डर गलत हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी दो त्रिभुज है ABC, या कुछ इस तरीके से लिख रहा है PQR और MNL में, ठीक है, ट्रायंगल कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN में, ये दोनों समरूप तो हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं,
समरूप हैं, लेकिन जिस ऑर्डर में मैं लिखा हूं नाम, जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में हो, ठीक है, हो सकता है कि ऑर्डर गलत लिख दिया हूं, ठीक है, लेकिन इतना आपको दे रखा है कि पी क्यू बट्टा एन एम, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, पी क्यू बट्टा एन एम बराबर क्यू आर बट्टा एल एन के बराबर है। तो आपको बताना है कि कौन पी किसके बराबर होगा, या कौन एल किसके बराबर होगा, कौन आर किसके बराबर होगा, क्या करिएगा, कौन से दो कौन बराबर होंगे। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या दिखेगा? देखिए ये पहला क्वेश्चन ऐसा, तो आप सोचे देखो क्या करोगे, आप सिंपली क्या करिए, दो ट्रायंगल बनाइए, पी क्यू आर एल एम एन। अब नाम कैसे लिखें, कैसे भी लिख दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम कैसे लिखिएगा। तो एक ट्रायंगल मैंने बनाया यहां पर, एक और बना लीजिए। अब इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, जैसे भी मर्जी वैसे बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, इसका नाम दे दिया एल एम एन। अब इसमें टाइम नहीं खराब करना है कि सर मैं एल कहाँ लिखूं, एम कहाँ लिखूं, एन कहाँ लिखूं, ठीक है, लिख दे इस तरीके से। अब आप देखिए कि और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, पी क्यू लिया और यहां से एन एम लिया, ठीक है, तो यहां से आप पी क्यू लीजिए, ठीक है, और यहां से आपने एन एम ले लिया, एन एम ये वाला, इन दोनों का अनुपात लिया गया था। इसके अलावा किसका अनुपात लिया गया, क्यू आर और एल एन का, तो यहां से हमने लिया क्यू आर, ठीक है, और यहां से लिया हमने एल एन का, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सर साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग अगर दो भुजाओं का अनुपात है और दो भुजाओं का अनुपात सेम है और इन दोनों त्रिभुज को समरूप ही करना है, तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा ही होगा। तो हम कह देंगे एंगल क्यू जो होगा एंगल एन के बराबर होगा। अच्छा ऐसा नहीं कि बाकी कोण बराबर नहीं होंगे, बाकी कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समरूप है तो बहुत सारे कोण बराबर होंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एंगल क्यू जो होगा एंगल एन के बराबर तो होगा ही। क्लियर है? बोलिए। यस सर। हमने अनुपात कैसे चेक किया, सर यहां से हमने पी क्यू लिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी क्यू लिया, पी क्यू को हाईलाइट किया, फिर एन एम लिया तो एन एम को हाईलाइट किया, ठीक है, फिर क्यू आर लिया तो क्यू आर को हाईलाइट किया, एल एन लिया तो एल एन को हाईलाइट किया, ठीक है। देख लो इन दोनों के बीच कौन कौन सा कोण है, एंगल क्यू है और एंगल एन है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ आपको दे दे कि कौन सा कोण किसके बराबर हो, ठीक है, तो एंगल क्यू तो एंगल एन के बराबर दिख रहा है बहुत आसानी से। चलो एक और, मैं अब फिगर नहीं बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एस टी पी, ये दो ट्राइंगल है। अब पता नहीं कि दोनों, ये तो दे रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, अब नाम इस ऑर्डर में है या नहीं है नहीं पता, ठीक है, नाम हो सकता है गलत लिख दिया हूं, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि वाई जेड बट्टा एस पी जो है ये बराबर है आपके एक्स जेड बट्टा एस टी के। तो आप मुझे बताओ कौन से दो कोण को बराबर होना पड़ेगा साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड के लिए कौन सा एंगल बराबर होगा? सर एंगल जेड और एंगल एस। एंगल जेड और एंगल एस, ये आपने बोला, जेड और एस। तो हमने क्या करना है सर, दो त्रिभुज बनाना है बहुत जल्दी से, दो त्रिभुज कैसे बना लीजिए, ठीक है। अब दोनों में नाम लिख दो, एक्स वाई जेड, कहीं पर भी लिखो एक्स वाई जेड, यहाँ लिखो एस टी पी, ठीक है, जिस तरीके से दे रखा है नाम कहीं पर भी लिख सकते हो। हमने क्या करना है सर, यहाँ हमने बोला वाई जेड का अनुपात लिया एस पी के साथ, तो वाई जेड का अनुपात लिया एस पी के साथ, ठीक है, इन दोनों को हाईलाइट कर लिया, ठीक है, वाई जेड और एस पी को, ओके कर लिया सर। एक्स जेड का अनुपात लिया एस टी के साथ, ठीक है, तो अनुपात ले लो एक्स जेड और एस टी का, तो एक्स जेड का अनुपात लिया एस टी के साथ, ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात हमने लिया एक्स जेड और एस टी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा भुजा दिख रहा है, एक कोण जेड दिख रहा है और यहाँ पर कोण एस दिख रहा है, तो कोण जेड जो होगा वो कोण एस के बराबर होगा, या कोण एस जो होगा कोण जेड के बराबर होगा। इसमें बाकी कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बाकी कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समरूप है तो संगत कोण तो बराबर होंगे, सभी संगत कोण बराबर होंगे, समकोणिक त्रिभुज है ये, ठीक है, लेकिन साइड एंगल साइड के लिए तो ये तो बराबर होना चाहिए ना पहले, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर।
उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेसिक सा पोल का क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि ट्रायंगल जो अभी पूछ रहा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला, तो ठीक है। उसके बाद कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में ए बी बटा ई एफ जो है, क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ समरूप है। नाम हो सकता है कि ऑर्डर गलत दे रखा हो। इतना बोला गया है कि ए बी बटा ई एफ जो है वो बराबर है आपके ए सी बटा डीई के, ठीक है। तो बताइए कौन ए डी के बराबर होगा, कौन ए ई के बराबर होगा, कौन बी ई के बराबर होगा, या फिर कौन सी एफ के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये भी बोलना जरूरी था इस क्वेश्चन में। साइड एंगल साइड प्रतिबंध को सत्य होने के लिए यहाँ पर कौन सा एंगल का बराबर होना जरूरी है। क्योंकि हमें पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उसके एक से अधिक कोण बराबर होंगे। फिगर बनाइए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ। एबीएफ सर को हाईलाइट करो। तो कितनों का सही है? 4 बच्चों का सही है अभी तक, अभी तो बहुत कम आंसर की हो। ये सही है सर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को आप लिखिए। नाम हो सकता है गलत दे रखा हो यहाँ पर, मैंने कभी ऐसे अगर नहीं लिखा कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीएफ, ठीक है, वो सिंबल रहता तो वहां से वो हो जाता कि एंगल ए इसके बराबर संगत दिख जाता। संगत कोण यहाँ पर नहीं दिख रहा, ठीक है। नाम से नहीं आपको जाना है, यहाँ पर आप जो कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए। 30 सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड में इसको डिस्कस करते हैं। सर 8 बच्चों का सही है, 8 का ही गलत है। 9 का सही है अभी, ठीक है। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और बैठे मत रहिए। 15 सेकंड्स, 10, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। अभी डिस्कस करते हैं कि सर यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें से आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता चल रहा, हमें ऐसा अगर बोल देता कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप है ट्रायंगल डीईएफ के, अगर ऐसा लिख देता ना तो मैं सीधे बोलता कि सर ए जो होगा वो डी के बराबर हो जाता, आंसर ऑप्शन नंबर ए करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोला गया था, हमें बोला गया था दोनों त्रिभुज समरूप तो हैं लेकिन किस ऑर्डर में नाम है ये नहीं बताया, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया डीईएफ, दोनों त्रिभुज की बात की गई है डीईएफ। अब यहाँ पर देखो कौन किसके संगत है, तो ए बी का अनुपात लिया गया आपका ई एफ के साथ, तो ए बी का अनुपात आपका लिया ई एफ के साथ, इन दोनों का अनुपात लिया गया जिसको मैंने पिंक पिंक कर दिया। उसके बाद जो रेशियो लिया गया है वो ए सी का डीई के साथ, तो ए सी और डीई का अनुपात है, तो ए सी का अनुपात आपका लिया गया डीई के साथ, इस वाले के साथ, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा सर एंगल ए जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा साइड एंगल साइड के लिए, ठीक है, साइड एंगल साइड के लिए एंगल ए जो होगा एंगल ई के बराबर होगा, उनके बीच वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ए और एंगल ई दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर, बोलिए। जिन दोनों भुजाओं का अनुपात दिया गया उनके बीच के कोण तो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है, साइड एंगल साइड के लिए, ठीक है। तो साइड एंगल साइड के लिए एंगल बी सही, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, एंगल ए और एंगल ई बराबर।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो बस 1-2 सेकंड ही आपको टाइम लगेगा। मुझे बताओ दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो कौन सा कसौटी लगेगा। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे कसौटी पढ़ के जाओगे एग्जाम में, साइड एंगल एंगल एंगल, है ना, साइड साइड साइड। तो अगर ऐसा फिगर दिखेगा तो इसको देख करके आप क्या बोलिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है बस, बोल भी दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, चेक भी नहीं करना है आपको कि समरूप है कि नहीं है। अच्छा यहाँ बोला नहीं है, सॉरी, यहाँ पर लिखा गया कि यदि समरूप है तो, ठीक है, ऐसा दिया नहीं है, हो सकता है कि समरूप ना हो, ठीक है। यहाँ बोला गया यदि ट्रायंगल एम एन एल तथा पी क्यू आर समरूप है, वो चेक कर लीजिए कि समरूप है कि नहीं है, और अगर समरूप है तो बताइए कौन सी कसौटी लगी है। साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो यही 3 नियम है आपके पास, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, या भुजा कोण भुजा। अच्छा इसमें कुछ सॉल्व करना है क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधे आप जल्दी से करिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे जिसमें आप टाइम अपना बचाइएगा, 3 घंटे के पेपर होते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान सा पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें तो टाइम बचाना है आपको। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो 30 सेकंड में एंड करेंगे इसको, 30 सेकंड बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। तो 25, अगर एम एन एल और पी क्यू आर सिमिलर है तो कौन सा क्रिटेरिया लगेगा यहाँ पर सिमिलरिटी का। 20 सेकंड्स। 15, 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। अभी भी कुछ बच्चे इनका आंसर नहीं आया, देखो आया जितना वो मोस्टली सभी का सही है, 2 आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। तो एंड करते हैं अभी। चैट आपका बंद रहेगा, सॉरी चैट ओपन रहेगा, पोल आपका बंद है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो कसौटे कौन सा लग रहा है। देखो अगर लगेगा तो यहाँ पर साइड एंगल साइड ही लगेगा, क्योंकि तीनों भुजा तो पता नहीं है हमें, ठीक है, इस त्रिभुज का तीनों ही साइड नहीं पता, तो साइड 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 तो लगेगा नहीं। तीनों कोण दिया नहीं गया है तो एंगल 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 तो लगेगा नहीं, लगेगा तो साइड एंगल साइड ही लगेगा, और या तो आंसर सी होगा या डी होगा। तो अगर समरूप है तो सी होगा, समरूप नहीं है तो डी होगा, ठीक है। तो समरूप है या नहीं चेक कर लो बस। तो एक कोण 70 डिग्री यहाँ पर है और एक कोण 70 डिग्री यहाँ पर है, तो एक कोण आपको बराबर दिख गया, सर एक एंगल बराबर है, ठीक है। उसके बाद मुझे भुजा का अनुपात देखना है। सर यहाँ पर छोटा भुजा 2.5, यहाँ पर छोटा भुजा 5, ठीक है, तो 2.5 को 5 से डिवाइड करें क्या मिलेगा, बोलिए। 25/10, सॉरी 25/50, है ना। तो ये आ गया आपका 1/2। और बड़े भुजा का अनुपात चेक कर लो, तो बड़ा भुजा का अनुपात देखेगा तो 5/10, ठीक है। तो 5 को 10 से डिवाइड करिएगा तो ये भी आपका आ जाएगा 1/2। तो भुजा का अनुपात है बराबर, और जिस भुजा का अनुपात, जिस साइड का रेशियो आपने चेक किया, उसके बीच वाले कोण भी बराबर। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो बहुत सिंपल सा 1 नंबर, इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बोला, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी टाइम है थोड़ा, तो एक क्वेश्चन आपके प्रूफ वाले कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है। देखिए क्या बोला गया है, नीचे दी गई आकृति में दिया गया है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी की। तो आप प्रूफ करिए कि एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, प्रूफ कीजिए कि एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहा है, ओ ए डी और ओ सी बी, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या सोचेंगे, सर दिया क्या गया है, बराबर कोण कैसे करेंगे। अगर हम समरूप प्रूफ कर दे तो संगत कोण को बराबर कर सकते हैं, तो समरूप प्रूफ करने का ट्राई करिए, ठीक है। अब कैसे समरूप प्रूफ करें, एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ओ ए डी और एक मुझे ओ सी बी,
ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी एक कोण बराबर दिख रहा है क्या? इन दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण बराबर? त्रिभुज OAD और OCB में यस सर। कौन सा कोण बराबर है? सर अपोजिट एंगल सर, एंगल ओ। एंगल O। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो लाइन अगर दूसरे को काटता है तो आमने सामने का कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाते हैं। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पर मैं सीधे ऐसा लिख सकता हूं। पहले स्टार्ट कीजिए, दिया क्या गया है वहां से स्टार्ट करूंगा। दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। ठीक है, तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, OA के नीचे आप ऐसा ले आइए, OA के नीचे आप OC ले आओ। ठीक है, OA के नीचे OC ले लिया और OD के नीचे मैंने OB कर दिया। ऐसा लिख सकते हैं, OA बटा OC जो होगा वो OD बटा OB होगा, है ना। तो यस हमने इन सर। दोनों त्रिभुज में देखा सर, यहां से हमने OA लिया, ठीक है, ये OA लिया था और उसका अनुपात हमने देखा OC के साथ, OA और OC का अनुपात चेक किया। ठीक है, और ये जो अनुपात आ रहा है OA और OC का, वही अनुपात बिल्कुल बराबर है किसके सर, OD बट्टे OB का। ठीक है, OD बट्टा OB के अनुपात के बराबर आ गया। ठीक है, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया क्या? इन दोनों त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि सर यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, एंगल AOD बराबर है सर एंगल COD के। रीजन बताना पड़ेगा आपको, शीर्षाभिमुख कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। ये लिखना नहीं भूलिएगा कि रीजन क्या है हमारे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, दो भुजाओं का अनुपात से मैं शीर्षा एक कोण बराबर आ गया बीच वाला, तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड प्रतिबंध से, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ठीक है, प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन नाम कैसे लिखें, इंपॉर्टेंट है नाम लिखना। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल, आप बाएं साइड वाले में देखिए तो आप देखोगे सर यहाँ पर से हमने कुछ इस डायरेक्शन में गए, ऐसे गए, मान लो A और D आपने लिख दिया। ठीक है, A और D क्यों लिखे, आप ऐसे सोच लो, यहाँ पर मैंने एक कट लगाया था, यहाँ पर एक कट लगाया, यहाँ पर दो कट लगाया, दो कट लगाया। ठीक है, तो एक कट से दो कट की तरफ गए, यहाँ पर छोटा बड़ा तो कंपेयर कर नहीं सकते। ठीक है, तो A और D लिख रहे हैं, ट्रायंगल A और D, ये समरूप किसके हो जाएगा, ट्रायंगल COB। लिख सकते हैं ऐसा, अगर इसमें नाम गलती लिख दोगे फिर गलत हो जाएगा। तो A और D समरूप होगा COB के। अगर A और D COB के समरूप होगा तो आप यहाँ लिख दो A और D, उसके नीचे लिख दो COB। ठीक है, संगत कोण बराबर कर दीजिए, कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, इसलिए एंगल A बराबर एंगल C के, एंगल O तो एंगल O के बराबर था ही, और एंगल D जो होगा एंगल B के, तथा एंगल D जो होगा वो एंगल B के। यहाँ पर रीजन लिख देना, क्या रीजन लिखोगे बोलिए, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, इंग्लिश में ऐसे लिख देना। ठीक है सभी का, यस सर। चलो तो इसके आगे कुछ और एक दो क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं, उसको करके फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। सर फिर कौन सा चैप्टर शुरू करोगे? इसके बाद चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के बाद चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।